गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट की है, तो हमने कौन कौन सा चैप्टर बेटा कंप्लीट किया है अभी तक। जो चैप्टर्स हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, लॉगरिथम। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ा। उसके बाद हमने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स पढ़ा और उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, ट्राइगोनोमेट्री पढ़ी। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सब कंप्लीट हुआ होगा, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। यहाँ तक 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं अभी तक। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एज फॉर फिजिक्स एज वेल एज मैथ। फिजिक्स के एतबार से और मैथ के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट स्टूडेंट्स एंड जेडब्ल्यू स्टूडेंट्स एंड फॉर 11th एज वेल एज 12th स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है कैलकुलस। कैलकुलस। अगर हम कैलकुलस की बात करेंगे, पहले इसके ऑरिजिन की बात करेंगे। कैलकुलस एटाइमोलॉजी में, लैटिन में इसका मतलब है पैबल। derived from the Latin word which means पैबल। पैबल क्यों रखा है इसका नाम? जिसने इसको पैदा किया है, डिस्कवर किया है, इन्वेंट किया है कैलकुलस को, उसने इसका नाम पैबल क्यों रखा है? पैबल मीन्स लिटिल स्टोन, स्मॉल स्टोन, पैबल। क्योंकि पहले पहले रोमानुज जो थे वो काउंटिंग करते थे। फॉर एग्जाम्पल वोटिंग की काउंटिंग करते थे, किसी भी चीज की काउंटिंग करते थे विद स्टोन्स। इसीलिए सर आइजैक न्यूटन ने इसका नाम कैलकुलस रखा। सर आइजैक न्यूटन वाज द फाउंडर ऑफ कैलकुलस। नॉट ओनली ही, स्पेशली अगर आप देखोगे बहुत सारे बुक्स में कंट्रोवर्सी है। कैलकुलस का क्रेडिट जाता है न्यूटन को, और जर्मनी के एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज को भी जाता है। वो स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको दूंगा कैलकुलस का पूरा। लैटिन वर्ड विच मीन्स पैबल। क्यों पैबल रखा इसका नाम? क्योंकि रोमन्स पहले पहले काउंटिंग करते थे विद द स्टोन्स। इसी पे साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, फिजिस्ट आइजैक न्यूटन ने इसका नाम रखा पैबल। कैलकुलस दैट मीन्स पैबल। अब अगर हम कैलकुलस समझेंगे, व्हाट इज कैलकुलस, व्हाट एक्चुअली मीन्स कैलकुलस, व्हाट डज एक्चुअली मीन कैलकुलस। कैलकुलस है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, branch of mathematics that studies continuous change and accumulate। मैं बहुत सिंपलीफाई तरीके से आपको ये समझाऊंगा, बहुत आसानी से आपको ये क्लियर करूंगा। बस आप ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन के साथ विद नोटबुक पेन आप बैठिए। कैलकुलस मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कंटिन्यूअस चेंज एंड एक्युमुलेट। एक्युमुलेट होता है जमा करना। मतलब क्या है इसका? अगर मैंने ये डेफिनेशन लिखी है तो एग्जाम्पल के साथ मैं इसको डिफाइन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आइसक्रीम है, सॉफ्टी। जब हम सॉफ्टी फ्रीजर से निकालते हैं वो पिघलना शुरू होती है। कितनी तेजी से वो पिघल रही है, दैट्स अ कंटिन्यूअस चेंज। उसमें कंटिन्यूअस चेंज आती है, उसका टिप इतना बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल जब फ्रीजर से निकाली तो 10 मिनट, 5 मिनट, 2 सेकंड, 10 सेकंड के बाद, कुछ टाइम के बाद उसका टिप यहां आ जाएगा, वो पिघलेगी, कंटिन्यूअस चेंज होगी उसमें। कितनी तेजी से आइसक्रीम पिघल रही है, दैट्स अ कंटिन्यूअस चेंज। और
5 मिनट के बाद कितनी चेंज है आइसक्रीम में, 5 मिनट के बाद आइसक्रीम कितनी पिघली है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो आइसक्रीम बहुत तेजी से पिघल रही है और दूसरा यह है कंटिन्यूअस चेंज। आइसक्रीम कितनी तेजी से पिघल रही है। ये कौन सी चेंज है बेटा? कंटिन्यूअस चेंज। कंटिन्यूअस चेंज 5 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद आइसक्रीम कितनी पिघल गई, कितनी पिघल गई। यह है टोटल चेंज। क्या समझा आपने? आइसक्रीम कितनी तेजी से पिघल रही है, कंटिन्यूअस चेंज। 5 मिनट के बाद आइसक्रीम कितनी पिघल गई है, दैट इज टोटल चेंज। एक और एग्जांपल दूंगा, पॉपुलेशन ग्रोथ। आपको पता है हर सेकंड के बाद पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन हर सेकंड के बाद, लेट हम ज्यूम करेंगे, इंक्रीज हो रही है। बर्थ रेट ज्यादा है तो इंक्रीज हो रही है, तो ये कंटिन्यूअस चेंज है, हर सेकंड के बाद कंटिन्यूअस चेंज है। अब कितनी चेंज हो रही है, अब है कितनी चेंज हो रही है। 5 सेकंड के बाद पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अब है 5 सेकंड के बाद पॉपुलेशन क्या हो रही है बेटा? कंटिन्यूअस चेंज। हर सेकंड के बाद पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स दिस इज अ कंटिन्यूअस चेंज। अगर मैं बोलूंगा 1 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, हाउ मच इंक्रीज इज इन द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। कंटिन्यूअस चेंज और कितना, ये भी ऐसे ही। आइसक्रीम कितनी तेजी से पिघल रही है, कंटिन्यूअस चेंज, और 5 मिनट के बाद आइसक्रीम कितनी पिघल गई, टोटल चेंज। तो ये कंटिन्यूअस चेंज जो है इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस। ये जो टोटल चेंज है इसको बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस। तो दोनों को मिला के बोलते हैं कैलकुलस। मतलब दैट स्टडीज कंटिन्यूअस चेंज, कितनी तेजी से चेंज हो रही है, एंड एक्यूमुलेट, कितनी तेजी से चेंज हो रही है और 1 साल के बाद कितनी चेंज हुई है। दैट मीन्स कितनी तेजी से चेंज हो रही है और 1 साल के बाद कितनी चेंज हुई है पॉपुलेशन। दैट इज one is called continuous change, another is the total change, differential calculus and integral calculus. That means calculus is based on 2 parts, differential calculus and integral calculus. In differential calculus we study about the continuous change, and in integral calculus we study about the total change. अब इन दो को मैं आपको एग्जांपल दूंगा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए। देखो बेटा, हम जम्मू से निकले दिल्ली की तरफ, जम्मू टू दिल्ली। हम चल रहे हैं विद अ कांस्टेंट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, 2 घंटे। जम्मू से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं हम, स्पीड है हमारी 60 किलोमीटर पर आवर, 2 घंटे। तो अगर मैं देखूंगा डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है बेटा? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है बेटा? 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 2 आवर। आवर कैंसिल, 120 किलोमीटर। इसका मतलब है हमने 2 घंटे में कितना निकाला बेटा? 120 किलोमीटर। दिस इज अलजेब्रा। दिस डिस्टेंस दैट वी कैलकुलेट, दैट वी आर मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर, after 2 hours we can calculate, we can cover the distance of 120 kilometer. This is algebra. This is simple algebra. Now अगर हम जम्मू से जा रहे हैं
दिल्ली की तरफ, जम्मू से जा रहे हैं हम दिल्ली की तरफ, तो स्पीड चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं टर्मिनल्स लूंगा, पॉइंट्स लूंगा, यहां पे 60 थी, 60 किलोमीटर पर आवर, 61, 63, 69 किलोमीटर पर आवर, ये थी हमारी स्पीड। तो अगर हमको बताया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये 50 मिनट पे थी, यहां टाइम था 1 आवर 2 मिनट, 1 आवर 2 मिनट, यहां टाइम था 1 आवर 6 मिनट, फॉर एग्जाम्पल यहां टाइम था 1 आवर 8 मिनट। अगर हमें बताया जाएगा फाइंड द एग्जैक्ट स्पीड एट स्पेसिफिक टाइम, एट स्पेसिफिक टाइम, फॉर एग्जाम्पल हमें बताया जाएगा फाइंड द एग्जैक्ट स्पीड एट 1 आवर 6 मिनट, हम इसको कैसे निकालेंगे? फाइंड द एग्जैक्ट स्पीड एट 1 आवर 6 मिनट। टू कैलकुलेट exact speed at a specific moment, at a specific moment we use differential calculus। इसके लिए हमें differential calculus की जरूरत है, differential calculus की जरूरत है। क्या किसके लिए? To calculate exact speed at a specific moment, at a specific interval of time. You have to find the speed of the car in which you are traveling from Jammu to Delhi. If you have to find the speed at any specific moment, you can use the differential calculus, not the algebra, not the algebra. अब जब हम जम्मू से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो कैलकुलेट एग्जैक्ट स्पीड एट स्पेसिफिक मोमेंट, वो इज व्हाट? डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? डिफरेंशियल कैलकुलस करते हैं। अब हम जा रहे हैं जम्मू से दिल्ली, हम जा रहे हैं, स्पीड चेंजेस कॉन्स्टेंटली चेंजेस, स्पीड इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, स्पीड चेंज हो रही है। मतलब यहां पर क्या थी? स्पीड कांस्टेंट, यहां पर भी स्पीड चेंज हो रही थी, यहां पर भी स्पीड चेंज हो रही है। तो जब स्पीड चेंज हो रही है कॉन्स्टेंटली, आपको बताया गया है, फॉर एग्जांपल यहां गाड़ी पहुंची है, उसकी स्पीड थी 66 किलोमीटर पर आवर, आपको बताया गया है टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस यू हैव कवर्ड, टू कैलकुलेट distance covered when speed constantly changes, we use integral calculus, I hope आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए। If we are moving from Jammu to Delhi with a speed of 60 km per hour, constant speed, in 2 hours, how much distance we covered? Simple algebra, 120 km. If we are moving from Jammu to Delhi, and the speed is changing after every interval of time, speed is changing. If we have to find the speed at any interval of time, at a specific interval of time, what we use? We use differential calculus. If we move from Jammu to Delhi, and the speed is changing constantly, if we have to find the distance covered at any speed, if we have to calculate the distance covered, how much distance you covered at a particular speed, then we can use integral calculus. I hope यहां तक आपको समझ आया होगा। ये मैंने कैलकुलस का इंट्रोडक्शन दिया, कैलकुलस की डेफिनेशन बोली, दो चीजों पर मुश्तमिल है कैलकुलस, कंटिन्यूअस चेंज एंड एक्यूमुलेट, वो मैंने बता दिया। व्हाट इज कंटिन्यूअस चेंज? कितनी तेजी से कोई चीज चेंज हो रही है और कितने टाइम के बाद कितना चेंज होगा, टाइम के बाद कितना चेंज होगा, उसको बोलते हैं टोटल चेंज, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। अब मैंने आपको बता दिया है, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बाय यूजिंग अलजेब्रा, दिस इज हाउ वी कैन यूज differential calculus, this is how we can use integral calculus. If we are moving from Jammu to Delhi, if we are moving from one place to another place, if we have to find the speed at a specific interval of time, we can use a differential calculus, not algebra. If we have to find the
Distance covered when the body is moving constantly changing speed. When the body is constantly changing speed. If we have to calculate the distance, we can use the integral calculus. I hope कि आपको ये पूरा clear हुआ होगा introduction of the calculus. Calculus के बारे में आपको कोई भी doubt नहीं होगा about the definition of calculus, about its two main parts, differential calculus and integral calculus. अब देखो बेटा, अब मैं डिफरेंशियल और इंटीग्रल की डेफिनेशन लिखूंगा, वो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। एक और एग्जांपल मैं दूंगा आपको ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा उस एग्जांपल से। मैंने आपको दी आइसक्रीम की भी, मैंने आपको दी पॉपुलेशन ग्रोथ की भी, और मैंने आपको दी बेटा किसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल फिजिक्स में मोशन की। अब हम बेटा आगे चलेंगे। अब हम इसके दो पार्ट जो है, डिफरेंशियल कैलकुलस और है बेटा इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस which examines instantaneous rates of change, एक भाषा में इसको स्लोप भी बोलते हैं, तो हमें स्लोप भी आराम से डिफाइन करना। which examines instantaneous rates of change, जो मैंने आपको बताया, we have to find the speed at a particular interval of time, at a specific interval of time। मतलब गाड़ी जा रही है जम्मू से दिल्ली तक, हमें 6 घंटे लग रहे हैं। आपको बोला गया है what was the exact speed of the car, what was the exact speed of the train at 5 hours 23 minutes. This is a particular time and you have to find the speed at this particular time, that is differential calculus। तो हमने instantaneous rates of changes निकाला है, क्योंकि हमने टाइम 6 घंटे लगते थे फ्रॉम जम्मू टू दिल्ली, तो हमने एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, instant interval of time आपको बताया गया है, find the speed, that's a differential calculus which deals with or examines accumulating of quantities। accumulating of quantities क्या है? quantities को जमा करना, that is area under curve, area under curve। जैसे हम जम्मू से दिल्ली जा रहे हैं, बॉडी जो है, कार जो है, वो कॉन्स्टेंटली स्पीड को चेंज कर रही है, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है। टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार whose speed changes constantly, then we can use the integral calculus। यहां पर क्या निकालना था हमें? स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्टेंस कवर्ड व्हेन द बॉडी इज चेंजिंग इट स्पीड कॉन्स्टेंटली, दैट मीन्स हमें एक्यूमुलेटिंग ऑफ क्वांटिटीज करनी है, हमें डिस्टेंस को एक्यूमुलेट करना है, जमा करना है डिस्टेंस को। हाउ मच डिस्टेंस बॉडी कवर्ड whose speed, whose velocity, whose speed changes continuously, how much distance it covered, that is the accumulating of quantities area under curve। तो आई होप कि आपको डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस अब अच्छे से समझ में आई होगी। पॉपुलेशन हर सेकंड चेंज हो रही है, कितनी तेजी से चेंज हो रही है, कंटिन्यूअस चेंज, दैट्स अ डिफरेंशियल कैलकुलस। 1 साल के बाद कितनी चेंज हो गई, 6 मंथ के बाद कितनी चेंज हो गई, 8 मंथ के बाद कितनी चेंज हो गई, दैट्स अ टोटल चेंज दैट वी कैन फाइंड बाय द इंटीग्रल कैलकुलस। अब मुझे लग रहा है कि ये आपको अच्छे तरीके से फील हुआ होगा, अच्छे तरीके से आपने इसको दिलो दिमाग से समझा होगा। अब हम आगे चलेंगे बेटा। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस की पार्ट है, जिसको आप जाना माना नाम से पहचानते हो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब है बारी बेटा स्लोप और एरिया की, जो हमने यहां अभी बात की, ये हमें क्लियर करना है, स्लोप और एरिया। पहले हम स्लोप पढ़ेंगे बेटा। स्लोप क्या होता है? बहुत आसान है, आपको इजीली ये समझ आएगा क्या होता है स्लोप। द लाइन
that makes an angle with positive x-axis in anti-clockwise direction is called slope. कोई भी लाइन जो एंगल बनाती है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन, उसको बोलते हैं स्लोप। मैं आपको समझाऊंगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऐसे ऐसे मैं आपको पूरा समझाऊंगा बेटा, ऐसे एक बोलूंगा मैं ऐसे। अब देखो ये एक्स एक्सिस है। अगर आपने कल पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ये कौन सी लाइन बनेगी बेटा, इनिशियल लाइन। शिफ्ट हो रहा है, ये टर्मिनल लाइन है, टर्मिनल लाइन शिफ्ट हो रही है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये लेना है हमें, ये एंटी क्लॉकवाइज, यहां से एंटी क्लॉकवाइज, ये यहां पे थीटा होगा, ये है स्लोप। लाइन मेक्स एन एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन व्हाट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां पर बेटा क्या हम ये ले सकते हैं, ये है स्लोप, नहीं बेटा ये क्लॉकवाइज है, हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना है। यहां पर बेटा ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये है स्लोप। यहां पर बेटा ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये है स्लोप। एक्स एक्सिस से क्या होना चाहिए बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट्स कॉल्ड स्लोप, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट्स कॉल्ड स्लोप, एंटी क्लॉकवाइज नॉट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट्स कॉल्ड स्लोप। इसी को स्लोप बोलते हैं बेटा। अब हम स्लोप पे चर्चा करेंगे ऐसे। आई होप कि स्लोप आपको अच्छे से समझ आया होगा। लाइन दैट मेक्स एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक लाइन जो एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, मगर किस डायरेक्शन में बेटा, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वही होता है स्लोप। अब देखो बेटा आप यहां मैं यहां पे ग्राफ लूंगा ऐसे, ये ऐसे में ग्राफ लूंगा, थोड़ा इसको ऐसे कीजिए, ऐसे ग्राफ लिया मैंने, ये है बेटा स्लोप, बिल्कुल ये है स्लोप। इस पे मैं पॉइंट्स लूंगा यहां पे, x1 y1 एक पॉइंट, यहां पे x2 y2। अब आप मुझे बोलिए x1 कौन है, x2 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है, x x डैश y y डैश। देखो बेटा ये होगा x1, ये होगा x1, होगा कि नहीं। x कोऑर्डिनेट किस एक्सिस पे आएगा, x एक्सिस पे। x कोऑर्डिनेट किस एक्सिस पे आएगा बेटा, ये है x2 यहां तक। अब किसकी बात है बेटा, y कोऑर्डिनेट की। y कहां आएगा, ये है y1, यही है बेटा y1, कोऑर्डिनेट y1। ये क्या है बेटा, ये है y2, ये है y2। अब देखो ये है ऐसे। आप मुझे बोलो ये कितना होगा बेटा, ये कितना होगा, इतना x2 है, ये माइनस करेंगे तो ये निकलेगा, दैट मीन्स ये होगा x2 माइनस x1। ये कितना होगा बेटा, ये इतना क्या है बेटा, y2 है, ये क्या है, y1 है। यहां देखो आप, ये y1 ये y2, ये कितना होगा, ये कितना होगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। यहां तक आपको समझ आया। x कोऑर्डिनेट को x एक्सिस पे लेना है, y कोऑर्डिनेट को y एक्सिस पे लेना है। यहां तक x1, यहां तक x2, ये कितना होगा बेटा, ये माइनस ये x2 माइनस x1। यहां तक y1, यहां तक y2, ये कितना होगा बेटा, y2 माइनस y1, तो ये निकलेगा, मतलब ये निकलेगा। अब देखो आप स्लोप को मैं अब लोकल मीनिंग में आपको समझाऊंगा। ऐसी सड़क जा रही है, अचानक से यहां पर बहुत बड़ा गड्ढा है, तो हमें ऐसे जाना पड़ा, ऐसे जाना पड़ा, जैसे आप रोड पे चढ़ाई देखते हो ऐसे। ये रेफरेंस लेवल है बेटा। फिर यहां से सड़क ऐसे ही है जैसे यहां है, खाली यहां पर चढ़ाई दी गई है। आप मुझे बोलो, इसको बोलते हैं राइज और वर्टिकल डिस्टेंस।
राइज आर वर्टिकल डिस्टेंस। यहां से बेटा, जहां से हमने सड़क को उठाया है यहां तक, इसको बोलते हैं रन और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यहां पे थीटा बनेगा बेटा, ये है थीटा। ऐसे सड़क आ रही है, फिर इसको ऐसे स्लोप दिया है। ये क्या है बेटा, कितना खड़ा किया है, ये रेफरेंस लेवल है, इससे कितना खड़ा किया है और कहां तक खड़ा किया है। हमने यहां से यहां तक सड़क को खड़ा किया है, फिर ऐसे ही है प्लेन, फिर यहां पर चढ़ाई है, तो ये ऐसे है। रन और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, राइज और वर्टिकल डिस्टेंस। स्लोप होता है डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ राइज टू द रन, राइज टू द रन, और वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर आप देखोगे बेटा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ये परपेंडिकुलर है, दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप मुझे बोलिए स्लोप अब किसके बराबर आया हमें बेटा, स्लोप आया हमें परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस कल ही हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा होता है, तो स्लोप किसके बराबर होता है बेटा, tan थीटा के बराबर होता है। आपने सुना होगा कि स्लोप tan थीटा के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, ये ऐसी कहानी है। आप मुझे बोलो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, क्या होगा बेटा, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज बेटा परपेंडिकुलर, y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is the slope of a straight line. This is the slope of a straight line. This is the slope of a straight line. क्योंकि मैंने straight line कर्व लिया था, तो उसका ये नहीं निकलता, उसका कुछ और निकलता, वो भी हम पढ़ेंगे। This is the slope of a what line बेटा, straight line. This is slope of straight line. किसके बराबर होता है बेटा, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, यहाँ tan थीटा होता है। अब हम इस पे देखेंगे What is the role of this slope in physics? 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। मैं यहाँ पे एक ग्राफ होगा बेटा, यहाँ पे मैं एक ग्राफ होगा ऐसे, VT ग्राफ, VT ग्राफ। तो ये अगर हम स्लोप की लोकल मीनिंग देखेंगे, स्लोप की लोकल मीनिंग देखेंगे, पहले स्लोप की लोकल मीनिंग देखेंगे। क्या है स्लोप की लोकल मीनिंग बेटा, y अपॉन x। स्लोप की लोकल मीनिंग क्या है बेटा, y अपॉन x। स्लोप आपको समझ आया, राइज टू द रन और वर्टिकल डिस्टेंस बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर आप राइज देखोगे, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेटा, ये बेस है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan थीटा, दैट इज व्हाई स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो अगर आप इसकी देखोगे स्ट्रेट लाइन का स्लोप, तो कितना है बेटा, y2 minus y1 divided by x2 minus x1। स्लोप को लोकल मीनिंग में अगर हम देखेंगे, ये होता है y अपॉन x। अब हम देखेंगे इसका स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज, स्लोप क्या है किसका, VT ग्राफ का। तो क्या है स्लोप बेटा, y अपॉन x। y क्या है बेटा, वेलोसिटी, x क्या है बेटा, टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन। दैट मीन्स स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज एक्सेलरेशन। दिस इज द लोकल मीनिंग ऑफ स्लोप। This is how we can find the slope of any graph. Slope of VT graph. VT graph. Y by x. Y is V and x is t. Velocity upon time is acceleration. That means slope of VT graph is acceleration. ये क्या होगा बेटा, acceleration. अगर हम यहाँ एक और एग्जांपल लेंगे बेटा, नन्ही से एग्जांपल, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम, ये क्या होगा बेटा, व्हाट इज स्लोप ऑफ DT ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज, क्या है स्लोप, y अपॉन x। y क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, x क्या है, टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम क्या होता है बेटा, वेलोसिटी। स्लोप ऑफ DT ग्राफ इज वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी। ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है बेटा। आई होप कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो ये आपको क्लियर हुआ होगा।
That means this is slope of what line बेटा? Slope of a straight line. This is slope of a straight line. लोकल मीनिंग क्या है स्लोप की? y अपान x. आपके पास कोई भी ग्राफ दिया होगा, y अपान x निकालो, आप उसका स्लोप निकाल सकते हो, क्या है उसका स्लोप. ये है बेटा स्लोप की कहानी. अब मुझे उम्मीद है कि स्लोप की कहानी आपको समझ आया होगा. हाउ स्लोप इज इक्वल टू द tan थीटा. व्हाट एक्चुअली इज स्लोप इन द व्हाट डायरेक्शन? इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये आपको समझ आया होगा और ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा. अब हम चलेंगे एरिया की तरफ. अब हम चलेंगे एरिया की तरफ. एरिया देखो बेटा, हम यहां पे सिंपलीफाई करके मैं आपको पढ़ाऊंगा. ये यहां पे एक ग्राफ होगा मैं ऐसे, ये एक्स ये वाई. इसका एरिया क्या होगा बेटा? 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट. ये बेस ये हाइट. इसका क्या होगा बेटा? ये एक्स ये वाई. इसका एरिया क्या होगा? ये रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ये लेंथ ये ब्रेड्थ. यहां पे लूंगा मैं एक और. ये सेमी सर्कल है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर बाई 2. ये आर ये आर. अब मुझे बोलो आप, अगर मैं एरिया दूंगा, हाइट ये बेटा ये वाई है ना, ये क्या है बेटा? ये एक्स है ना. यहां देखो एरिया, ये वाई है ना बेटा, ये वाई है ना. ये क्या है बेटा? ये एक्स है ना. यहां देखो बेटा एरिया पाई बाई 2 कांस्टेंट है. ये क्या है बेटा? एक्स. ये क्या है बेटा? वाई. तो लोकल मीनिंग एरिया की लोकल मीनिंग क्या है बेटा? y इंटू एक्स. एरिया की लोकल मीनिंग क्या है? y इंटू एक्स. स्लोप की लोकल मीनिंग क्या है? y अपान एक्स. एरिया की लोकल मीनिंग क्या है? y इंटू एक्स. ऐसे बेटा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको अभी समझाऊंगा. ये वेलोसिटी है, ये टाइम है. ऐसे निकले आप गाड़ी से, ऐसे ऐसे ऑरिजिन से निकले. यहां पर वेलोसिटी आपकी 3 मीटर पर सेकंड है. यहां तक आपको 1 सेकंड लगा, यहां तक आपको 2 सेकंड, यहां तक 3 सेकंड. अब आप इसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं. किसका? इसका. ये ट्रिपीजियम है. अगर आपको ट्रिपीजियम का एरिया पता नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, तो निकाल सकते हो और उनको ऐड कर सकते हो. तो एरिया मुझे ये नहीं निकालना है. एरिया मुझे निकालना है व्हाट इज एरिया अंडर वीटी ग्राफ. हम किसका एरिया निकालते हैं अंडर वीटी ग्राफ? किसका एरिया निकालते हैं हम अंडर वीटी ग्राफ? क्या होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ? देखो बेटा, मैंने आपको बताया है एरिया की लोकल मीनिंग है y इंटू एक्स. एरिया की लोकल मीनिंग क्या है बेटा? y इंटू एक्स. y क्या है हमारे पास? v. x क्या है हमारे पास? t. v इंटू t क्या होता है बेटा? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. v इंटू t क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट. देन व्हाट इज द एरिया अंडर vt ग्राफ? एरिया अंडर vt ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट. 9th में आपने सुना होगा, सर अक्सर बोल रहा है एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट. इसका प्रूफ ये है बेटा, हम अगर इसका एरिया निकालेंगे तो हमने किसका एरिया निकाला? डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट. आप देखिए y इंटू एक्स लोकल मीनिंग एरिया की, y इंटू एक्स. तो एरिया y क्या है बेटा? v. और x क्या है बेटा? t. y क्या है बेटा? v. x क्या है बेटा? t. v इंटू t क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है. इसीलिए हम बोलते हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट. दिस इज द रोल ऑफ स्लोप एंड एरिया इन फिजिक्स. आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छे से फील हुआ होगा. एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपने 9th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा. इज डिस्प्लेसमेंट. दिस इज द रीजन. ये रीजन है, ये वजह है कि व्हाई इट इज एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट.
तो अब बेटा हम चल रहे हैं डिफरेंशिएशन की तरफ। इतना आपको क्लियर हुआ बेटा? आपको क्लियर हुआ? कैलकुलस फील हुआ? कैलकुलस के दो मेन पार्ट्स फील हुए, फिर स्लोप एंड एरिया फील हुआ। अब हम जा रहे हैं डिफरेंशिएशन की तरफ। अब हम जा रहे हैं डिफरेंशिएशन की तरफ। डिफरेंशिएशन। अब बेटा इसमें हमें अच्छा मजा आएगा। इसको मैं आपको फील कराऊंगा व्हाट इज डिफरेंशिएशन। अब देखो बेटा, मैं ग्राफ लिख लूंगा ऐसे, एक्स और वाई। यहां पर x1 y1, यहां पर x2 y2। ये x1 बेटा x कोऑर्डिनेट, ये x2, y कोऑर्डिनेट कहां आएगा? y एक्सिस पे y1, और ये बेटा अभी पढ़ा हमने y2। ये कितना होगा बेटा? x2 माइनस x1। ये कितना होगा बेटा? y2 माइनस y1। स्लोप किसके बराबर होगा बेटा? This is the slope of what line? Straight line. This is the slope of a straight line. अब जब ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, तो आप मुझे बोलिए, यहां पे एंगल थीटा है, एग्जाम्पल थीटा। आप मुझे बोलो यहां पे एंगल कितना होगा बेटा? मुझे लग रहा है ये भी थीटा होगा। यहां पे क्या एंगल होगा? थीटा होगा। एक डेफिनेशन से मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा, दूसरा मैं दूसरे डेफिनेशन से, मतलब स्लोप इसके बराबर, स्लोप इसके बराबर, दोनों से मैं सिखाऊंगा। पहले थीटा। तो देखो बेटा, स्लोप ये हम ए लेंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। स्लोप एट ए tan थीटा, स्लोप एट बी, थीटा सेम है ना बेटा, वहां भी होगा tan थीटा। स्लोप एट सी tan थीटा। अगर यहां पे थीटा 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। tan 30 1/√3, 1/√3, 1/√3, तीनों जगह सेम है। व्हाट द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन? कांस्टेंट। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। अब मिसाल के तौर पर यहां x1 है, y2 है, यहां x2 है, y4 है, यहां x4 है, y8 है। स्लोप किसके बराबर होता है बेटा? स्लोप होता है y/x। स्लोप एट ए, y कितना है बेटा? 2x1 हो गया 2। स्लोप एट बी y/x, y कितना है? 4, वो 2 हो गया 2। स्लोप एट सी, ये है b, स्लोप एट सी 8/4 हो गया 2। व्हाट इज स्लोप? एट एवरी पॉइंट स्लोप इज कांस्टेंट। तो मैं क्या लिखूं? स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। है कि नहीं बेटा? प्रूव करके दिया मैंने आपको। एज पर एंगल, एज पर द वैल्यूज, एज पर द कोऑर्डिनेट्स, एज पर द कोऑर्डिनेट्स, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। अब अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं होती, कर्व होगी, तो हम कैसे स्लोप निकालेंगे? अब हम वो सीखेंगे। अब हम क्या सीखेंगे बेटा? स्लोप ऑफ ए कर्व। और वो देखेंगे वो कांस्टेंट रहता है कि वेरिएबल होता है। देखो बेटा, देखो बेटा, ये कर्व है ऐसे, यहां पे स्लोप निकालना है तो टेंजेंट ड्रा करोगे। टेंजेंट क्या होता है बेटा? दैट टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट, जो टच करता है। यहां पर निकालना होगा स्लोप, टेंजेंट डालोगे। यहां पर निकालना होगा स्लोप, तो टेंजेंट डालोगे। लेट यहां पे थीटा 1 है, यहां पे थीटा 2 है, यहां पे थीटा 3 है। अलग अलग है ना? थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3, थीटा 3 बड़ा है, थीटा 2 इससे छोटा, थीटा 1 उससे छोटा। तो स्लोप क्या निकलेगा बेटा?
फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है, ये सी है। स्लोप एट ए tan थीटा 1, स्लोप एट बी tan थीटा 2, स्लोप एट सी tan थीटा 3। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, वैल्यू अलग अलग निकलेगा, सेम निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका निकला √3, इसका निकला 1/√3, इसका निकला 1। मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं, सेम है, क्यों अलग अलग क्यों निकलेगा बेटा? थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3, मतलब तीन जो एंगल्स हैं डिफरेंट है, तो वैल्यू भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। देन स्लोप ऑफ ए कर्व इज व्हाट बेटा? वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं है। स्लोप ऑफ ए कर्व इज वेरिएबल। कर्व का स्लोप क्या होता है बेटा? वेरिएबल होता है, चेंजिंग होता है, चेंज होता है। हर एक पॉइंट पे क्या होता है बेटा? चेंज होता है। अब हम इसमें करेंगे कैलकुलस का मेथड। देखो बेटा क्या करेंगे हम, एक अनाउंसमेंट है बेटा कि मैं प्रोजेक्टाइल लाऊंगा, प्रोजेक्टाइल से स्लाइड्स आएंगे, तो क्वेश्चन उसी पे आएगा, तो फिर हमें खाली सॉल्व करना है। इंशाल्लाह जल्दी वो भी होगा। और इंशाल्लाह यहाँ पे लाइट्स भी इसको सेटअप करनी है, लाइट्स लाई है, बस उसको लगानी है। अब आज शाम को हो जाएगा, कल आपको जो ये शैडो वगैरह आती है ये नहीं आएगी इंशाल्लाह। इसमें धीरे धीरे सेटअप हो रहा है, तो इंशाल्लाह पूरा सेटअप हो जाएगा, तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में इंशाल्लाह। अब समझो बेटा, इसको अच्छे से समझ लें बेटा, अच्छे से। ऐसे करो है, मैंने इस पे दो पॉइंट्स लिए, ये और ये। पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, नॉट ओवरलैपिंग, नॉट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग नहीं, ऊपर नहीं है, इसके ऊपर नहीं है, अलग अलग है। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके है x2 y2। ये क्या होगा बेटा? x1, ये x1, ये क्या होगा बेटा? x2, ये क्या होगा बेटा? y1, ये क्या होगा बेटा? ये y1, ये y2, ये क्या होगा और ये क्या होगा? अब मैं इसको यहां बाहर बनाऊंगा फोकस में। ये हैं दो पॉइंट्स, ये होगा x2 माइनस x1, ये होगा y2 माइनस y1। होगा कि नहीं होगा बेटा? ये x2, ये x2, ये x1, x2 माइनस x1 ये बचेगा। ये देखो बेटा, ये y1, ये y2, इसको ये माइनस करो तो क्या बचेगा? ये बचेगा y2 माइनस y1। इसको मैंने जूम करके यहां बनाया, y2 माइनस y1, यही बचेगा बेटा। ये स्ट्रेट आएगा ना, व्हेन पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो ये क्या आएगा बेटा? स्ट्रेट आएगा। मैंने पॉइंट्स क्लोज क्यों लिए बेटा? क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे देखो, जब टेंजेंट डालेंगे एक ही टेंजेंट पास होगा, स्लोप सेम होगा, दोनों पॉइंट्स पे स्लोप सेम होगा। इसलिए मैंने, अगर दूर लूंगा तो स्लोप अलग अलग होगा। तो बेटा स्लोप क्या निकलेगा? स्लोप किसके बराबर होता है? स्लोप होता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्योंकि ये क्या है बेटा? x2 माइनस x1, ये क्या है बेटा? y2 माइनस y1। यह है स्लोप इसका। अब मुझे बोलो आप, y2 माइनस y1 टेंड्स टू 0, नॉट 0 बट टेंड्स टू 0, नियर टू 0। देखो बेटा कैसे, फॉर एग्जाम्पल y1 है 5 सेंटीमीटर, y2 है 5.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। y2 माइनस y1 कितना होगा बेटा? 5.02 माइनस 5, दैट इज 0.02 सेंटीमीटर। Near to 0, it tends to 0, not 0, tends to 0, it tends to 0। x1 होगा बेटा 4 सेंटीमीटर, x2 होगा 3.97 सेंटीमीटर, सॉरी x2 होगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, x1, x2 होगा 3.03 सेंटीमीटर। What is x2 minus x1? Because pointers are very close to each other. They are not overlapping, but very close to each other. Very close to each other. 3.03 minus 3,
वो आएगा 0.03 सेंटीमीटर 10⁻�0. That means y2 minus y1, x2 minus x1 both 10⁻�0. Because these pointers are very close to each other, not overlapping. अगर overlap करते होगे y2 minus y1 होगा 0, x2 minus x1 होगा 0. जब overlap करते हो ऐसे overlap ऊपर दोनों, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा तो 0 आएगा. लेकिन they are very close to each other. Pointers are very close to each other. Small change को बोलते हैं बेटा dy. Small change. In physics, small change is called, there's a small change, y2 minus y1, small change. Small change को बोलते हैं बेटा dy, इसको बोलते हैं dx. तो अगर हम स्लोप लिखेंगे, स्लोप किसके बराबर आएगा बेटा? tan थीटा y2 minus y1 dy, x2 minus x1 dx. तो क्या आएगा ये बेटा? स्लोप ऑफ a graph of y versus x है कि नहीं बेटा? dy by dx क्या है बेटा? स्लोप ऑफ a graph of y versus x. या इसको एक और नाम पढ़ते हैं हम, therefore rate of change of y, rate of change of y with respect to x. What is the change in y with respect to x? Rate of change of one quantity with respect to other quantity. उसी को बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन. इसीलिए मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको बताया कंटिन्यूअस चेंज. कंटिन्यूअस चेंज कितनी तेजी से चेंज हो रही है, कितनी तेजी से y में चेंज आएगी, किसकी बदौलत? x के बदौलत. कितनी तेजी से v चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी चेंज होगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम. फॉर एग्जांपल यहां मैं आपको एक बात समझाऊंगा जो आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा है कि मैंने वहां ब्रैकेट में लिखा था स्लोप विच एग्जामाइन्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज स्लोप. अब देखा आपने डिफरेंशिएशन किसके बराबर है बेटा? स्लोप के बराबर. स्लोप ऑफ एनी ग्राफ, स्लोप ऑफ ए ग्राफ गिव्स अस डिफरेंशिएशन, स्लोप ऑफ ए ग्राफ गिव्स अस डिफरेंशिएशन. इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x. फॉर एग्जांपल y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x. ऐसे बेटा y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. अगर हम x को 0 वैल्यू देंगे बेटा, x को 0 वैल्यू देंगे, y को आएगा 3. आप पुट करो 0, ये बने 0 3. x को 1 देंगे, y कितना आएगा बेटा? 1 प्लस 2 प्लस 3 6. दैट मीन्स y changes with respect to x. Y is the function of x. How much change in y with respect to x? Change in y with respect to x. Rate of change of y with respect to x. That is the differentiation. Rate of change of one quantity with respect to other quantity. For example, मैं यहाँ पे displacement लूँगा. Displacement for example t square plus t minus 2 के बराबर है. What does it mean? Displacement is the function of time. Displacement is the function of time. Displacement changes with time. When displacement changes with time, that's called velocity. We can find the velocity. One quantity changes with respect to other quantity, gives the birth of another quantity. This is the differentiation. One quantity changes. Displacement changes with time. Displacement changes with time. Displacement changes with time. जब displacement change होगा with time, change in displacement क्या होता है बेटा? Rate of change of displacement. Change in displacement with respect to time, that is velocity. That means change in displacement with respect to time gives the birth of another quantity in physics. That's the differentiation. That is the differentiation. I hope कि आपको कैलकुलस, स्लोप और एरिया की मीनिंग, लोकल मीनिंग समझ आई होगी, अच्छे से आपको ये समझ आई होगी. एंड आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन का वजूद भी समझ आया होगा कि कहां से निकाला है. Slope of a straight line is constant. Slope of a curve is variable. इन दोनों के बीच, इन्हीं दोनों के बीच डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट कहीं ना कहीं लाई कर रहा है. और मैंने आपको वो निकाल करके दिया है कि what actually differentiation is. Differentiation is slope of a graph. Differentiation is rate of change of one quantity with respect to another quantity, and that gives the birth of another quantity. Thank you very much. Thanks a lot.
डियर स्टूडेंट्स, आप इसको आराम से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए। अगर कोई भी क्वेरी होगी, अगर कोई भी आपकी वैल्यूएबल सजेशन होगी, प्लीज पुट योर वैल्यूएबल सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।